8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। 2 3 बार आया इसलिए 2 का पावर 3। लेकिन हम यहाँ देखें कि 8 का जो फैक्टर निकाले तो 4 फैक्टर निकला है। टोटल फैक्टर कितना है, यहाँ 4 निकला है। तो हम 2 को क्या सब लिख सकते हैं, 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3। इसको सिंपल नॉर्मल में लिखें, 2 को पावर 0 1। किसी भी संख्या पर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे 10 पर पावर 0 1, 15 पर पावर 0 1, यानी कोई भी संख्या होगा अगर उस पर पावर 0 लिखेंगे तो 0 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर अगर पावर हम 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 पर पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। ये 2, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 8। यही सब संख्या तो हम यहाँ फैक्टर में निकाले थे। यही सब संख्या तो हम यहाँ फैक्टर में निकाले थे। 8 का फैक्टर 1, 8 का 2, 4, 8, यही 4 फैक्टर। और हम इस तरीक़ा से भी निकाले तो 8 का फैक्टर कौन कौन है, 1, 2, 4 और 8, यानी 4 फैक्टर। यानी क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर जितना है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो वही उसका फैक्टर, टोटल फैक्टर होगा। तो 8 को हम लिखेंगे 2 का पावर 3 और फैक्टर कितना 4, यानी पावर में 1 ऐड करना है। तो 3 + 1 = 4। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखें, अगर कोई भी संख्या दिया रहे तो उसको सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो 8 को लिख लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, फिर सब के पावर में 1 ऐड करके हम लोग निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। तो पावर में हम लोग 1 ऐड करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं नया, 12 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। ठीक है, तो 12 को हम सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। 12 को लिखने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से भाग देंगे 6, 2 से 3, 3 से 1। तो हम लिख सकते हैं 12 को क्या, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फिर से 2 का पावर 0, 0 से स्टार्ट करना है, कितना ही पावर हो 0 से स्टार्ट करना है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, जितना पावर है उतना तक। फिर 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1, 2 और 2 का स्क्वायर 4। फिर इसको लिख सकते हैं 1 और 3। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो पावर में 1 ऐड करके गुना कर देना है। 2 का पावर 2 + 1 गुने 3 का पावर 1 और +1, यानी 3 और गुने 2 = 6। तो हम लोग देखें कितना आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो 6 आया। लेकिन हम लोग यहाँ 6 आया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आता कैसे है फैक्टर। तो हम लोग इस 1 से गुना करेंगे 1 और 3 को, 1 से गुना करेंगे 1 को 1 और 3 को 3। फिर 2 से गुना करेंगे 1 और 3 को, तो 2 से गुना करेंगे 1 को 2, फिर 3 से करेंगे 6, 2 को 3 से करेंगे 6, फिर इस 4 को
इस 1 और 3 से करेंगे तो 4 से, इस 4 को 1 से करेंगे तो 4, और इस 4 को 3 से करेंगे तो 12। इसको हम सजा के लिखते हैं 1 2 3 4 6 और 12 लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं 12 को जिस तरीके से निकालते थे वो कैसे निकालते थे। तो 12 का फैक्टर निकालने के लिए हम लोग करते थे कि 12 में उस सभी संख्या से भाग देते थे जो 12 को भाग कर दे पूरी तरह से और शेष 0 दे। तो 12 में भाग देंगे 1 से तो 1 12 को काटेगा, 12 में 2 से भाग देंगे 2 काटेगा, 12 में 3 से भाग देंगे 3 भी काटेगा, 12 में 4 से भाग देंगे 4 भी काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 11 ये सब नहीं, 12 तो 12 कैसे काटेंगे। यानी हम इस विधि से निकाले तो फैक्टर कितना आया 3 3 6। तो यहाँ इस विधि से भी फैक्टर 6, इस विधि से निकाले यहाँ से भी फैक्टर 6। यानी हम लोग जो जितना विधि से जो सीख रहे हैं वो सारा सेम आ रहा है। यानी हम लोग का जो ये ट्रिक है या जो भी कंसेप्ट है सही है। तो ये सब छोटा डिजिट रहे तब इस विधि से निकालेंगे, तो निकालना होगा तो निकालेंगे, नहीं तो हम लोग सब जगह कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम लोग जो सीखे हैं इससे बेस्ट आगे हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन। इसीलिए हम आपको ये तरीका और ये आता कैसे है, ये टोटल 6 फैक्टर होता क्यों है, इसीलिए हम आपको ये कंसेप्ट जो भी तरीका है वो बताए हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे फिर इस पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन। अगर आपसे बोला जाए 240 का टोटल यानी कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो 240 को सबसे पहले तोड़ लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 240 को 2 से देंगे 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो जो 240 को हम लोग क्या लिखेंगे, 240 को 2 गुने 3 गुने 5, अब काउंट करके जितना पावर है उतना लिख देंगे। 5 एक बार आया, 5 पर 1, 3 एक बार आया 1 2 1 2 4 बार आया तो 2 का पावर 4। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, सब में 1 ऐड करके गुना कर देना है। 4 प्लस 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 यानी 5 गुने 2 गुने 2 20। यानी आपका कुल गुणनखंड की संख्या 20 आ गया। फिर इस प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 80 के कुल गुणनखंड की संख्या बताएं। 80 को सबसे पहले हम तोड़ लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 80 को 2 से देंगे 40, 2 से देंगे 20, 2 से देंगे 10, 2 से देंगे 5, 5 से देंगे 1। तो 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1। फिर पावर में 1 ऐड कर देंगे, इस 2 का पावर 4 इसमें 1 ऐड कर दिए, 5 का पावर 1 प्लस 1 1 ऐड कर दिए, दोनों गुना कर दिए, 5 गुने 2 यानी आपका आंसर आ गया 10।
यानी हम लोग कह सकते हैं जब भी हम लोग से गुणनखंड की संख्या पूछे तो हम उसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद पावर में 1 ऐड करके गुना कर देना है। क्या करना है? जब भी हम लोग से गुणनखंड की संख्या पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेंगे, फिर जो संख्या है उसको लिख लेंगे। 2 आया और 5 आया, 2 को लिख लिए, 5 को लिख लिए, फिर 2 का पावर और 5 का पावर जो है काउंट करके लिख देंगे। तो 2 4 बार आया, 2 का पावर 4, 5 1 बार आया, 5 का पावर 1, फिर पावर में 1 ऐड करके गुना कर देना है। तो 2 का पावर 4 प्लस 1 5, 5 का पावर 1 प्लस 1 2, 5 9 10, यानी 80 का जो टोटल गुणनखंड टोटल फैक्टर होगा वो कितना होगा? 10। और हम लोग ऐसे निकालते हैं तो फिर देखते हैं कितना आता है। 80 में हम उस सभी संख्या से भाग देंगे जो 80 को पूरी तरह भाग कर दे। तो 80 में 1 से भाग देंगे, 1 कर देगा, 2 से भाग देंगे, 2 करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 करेगा, 12 करेगा, 13 नहीं, 14 15 16 करेगा, 16 के बाद 18 17 18 19 20 करेगा, 25 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं, 31 नहीं, 32 नहीं, फिर 40 करेगा, फिर 80 करेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 3 6 3 9 2 11, 1 2 4 5 8 10 12 12 भाग नहीं करेगा। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ से भी 3 3 6 3 9 1 10, यानी यहाँ से भी हम लोग निकाले तो 10 आ रहा है कुल फैक्टर की संख्या। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 आ रहा है। और इस विधि से तो हम लोग को एग्जाम में और हमेशा कोशिश करना है इस विधि से प्रैक्टिस कर करके आपको निकालना है। तो हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं कुछ, और आप लोग इसी पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप लोग का HW रहा 50 100 120 360 540 280 1024 729। इस जितना लिखे हैं इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स घर पे बैठ के निकालिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस करके और आप लोग को सारा का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है।